साथियों, NIOS DLED वालों के लिए बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। या तो NIOS DLED वाले सभी की नौकरी पक्की है या नहीं तो सभी की नौकरी कह लीजिए उनको अपने नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि NIOS वाले जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं या BPSC से TRE 1 में चयनित शिक्षक हैं, उनका कह लीजिए कि कल एक सुप्रीम कोर्ट में बड़े केस की सुनवाई हो रही है। ये रिव्यू पिटीशन है और इसकी सुनवाई हो रही है। क्या कुछ होगा आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्या NIOS वाले सभी व्यक्ति की जीत हो जाएगी? क्या खुशियों की खबर आएगी या फिर ऐसा खबर आएगा जिससे NIOS डिग्री वालों को बड़ा झटका लगेगा? लेकिन क्या कुछ हो सकता है, चलिए इस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में NIOS DLED वालों के लिए एक जो कह लीजिए बड़ी सुनवाई हो रही है। यह आम सुनवाई नहीं है, बल्कि यह सुनवाई जीवन तय करने वाला है। जीवन तय किसका भैया? तो ऐसे अभ्यर्थियों का जो लगातार संघर्ष किए हैं शिक्षक बहाली में, कह लीजिए कि वह भी शामिल होने के लिए, शिक्षक बहाली को निकलवाने के लिए जी जान से एक किए हैं। दिन रात एक करने के बाद जो है कि शिक्षक की बहाली आती है। हालांकि यह NIOS वाला मामला जो है पूरे देश भर में कह लीजिए प्रभावित होगा, जो भी केस का जजमेंट आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या NIOS वाले की जीत हो जाएगी? क्योंकि यह रिव्यू पिटीशन है और कई मामले में ऐसा देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन जो है कि शायद ही किसी केस का एक्सेप्ट किया जाता है। बहरहाल कल इसकी सुनवाई होने वाली है। अब यहां पर जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह दो तरह के अभ्यर्थी हैं और सीधा हम भी कहेंगे कि ये दो तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए, कौन है दो तरह के? एक वो शिक्षक अभ्यर्थी जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद उनका डिग्री कह लीजिए इनवैलिड हो गया, मतलब अमान्य हो गया, जिस कारण से वह अब कोई भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में उस डिग्री मतलब कि NIOS वाले डिग्री के बल पर शिक्षक बनने के लिए फॉर्म नहीं भर सके। एक वो हो गए। दूसरा भैया शिक्षक अभ्यर्थी नहीं बल्कि वो शिक्षक है। कौन से? तो BPSC से चयनित शिक्षक NIOS डिग्री वाले। जी हां, एक वो भी वर्ग है। लेकिन अब यहां पर दो तरह की बातें एक ही विज्ञापन में देखने को भी मिला है। यह भी हैरान करने वाला है और यही विषय सबसे बड़ा बना हुआ है चिंतनीय कि क्या NIOS का जो कल केस की सुनवाई है, अगर सुप्रीम कोर्ट में कह लीजिए कि वैलिड कर दिया जाता है फिर से, क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट से यह केस खारिज हो चुका है, अगर यह केस वैलिड होता है तो निश्चित तौर से BPSC से चयनित जो NIOS DLED वाले हैं वह तो खुशी मनाएंगे ही मनाएंगे। साथ ही साथ जो है जितने लोग NIOS DLED वाले अभ्यर्थी हैं जो लगातार कह लीजिए संघर्ष कर रहे थे और साथ ही साथ जो है कि TRE 1 में वो बैठे थे, उनके लिए बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब आपका मन में यह सवाल उठता होगा कि भैया जो लोग BPSC से शिक्षक नहीं बने TRE 1 में, मतलब उसको निकाल दिया गया या कल सप्लीमेंट्री में उसका रिजल्ट नहीं जारी किया गया क्योंकि जजमेंट आ गया था, तो क्या उसकी नौकरी भी लग जाएगी? तो बेशक साथियों, बेशक उसकी भी नौकरी लग जाएगी। जो लोग TRE 1 में बैठे थे लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कह लीजिए जजमेंट के कारण से उसको नहीं शामिल किया गया था, वैसे NIOS वालों के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। वह हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ेंगे तो निश्चित ही कह लीजिए उनके लिए भी खुशखबरी भरा खबर हो सकता है, उनको भी नौकरी हाथ लग सकता है। लेकिन एक बड़ा झटका भी लग सकता है साथियों। अब सबसे मार्मिक बातें हैं कि भैया ये झटका क्या है। देखिए, हम अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं। हालांकि आप सभी इस बात को जानते हैं कि BPSC शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो उस बहाली की प्रक्रिया में NIOS DLED वाले बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए।
शिक्षक भी बने टीआरई 1 में, बीपीएससी से चयनित हुए, और इसकी संख्या अच्छा खासा संख्या में है साथियों, अच्छे खासे संख्याओं में। लेकिन वहीं पर जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने लगा तो उस सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उसी एक विज्ञापन में दो तरह की बातें हो गई। एक को तो ले लिया गया, लेकिन दूसरे को जजमेंट आने के बाद उसको छांट दिया गया, यह कहते हुए कि भैया आपकी डिग्री सही नहीं है। तो अब यहां पर दो तरह की बातें एक ही विज्ञापन में हुई है। सबसे बड़ी यही तो बातें हैं साथियों, यही तो बात है कि एक विज्ञापन टीआरई 1 उसमें कुछ एनआईओएस वालों को ले लिया गया है और कुछ एनआईओएस वालों को कह दिया गया कि भैया आपकी डिग्री सही नहीं है। तो ऐसे में तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के लिए और जो बीपीएससी से शिक्षक बने हैं एनआईओएस वालों के लिए, उन सभी के लिए कह लीजिए यदि केस जो है कि कल जीत, अगर तमाम अभ्यर्थियों की जीत होती है तो बहुत बहुत उसके लिए कह लीजिए कि अच्छी खबर होगी। लेकिन अगर हार हो जाती है तो निश्चित तौर से तमाम जो अभ्यर्थी होंगे वह सीधा यह चाहेंगे कि या तो रहेंगे तो सभी एनआईओएस डीएलएड वाले रहेंगे, नहीं तो कोई भी नहीं रहेंगे। और निश्चित तौर से सरकार ने भी इसका ब्यौरा मांगना शुरू कर दिया है। आप बेशक इस बात को जान रहे हैं कि टीआरई 1 और जो है कि में चयनित जितने भी बीपीएससी शिक्षक एनआईओएस वाले हैं, खास करके अभी जो है वर्तमान में आपको एक जिला औरंगाबाद और दूसरी जिला मुंगेर से आपको लेटर देखने को मिला होगा। उस लेटर के माध्यम से जो एनआईओएस वाले बीपीएससी टीआरई 1 में चयनित शिक्षक हैं, उनका एक एक जो है कि डॉक्यूमेंट्स का फिर से वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। कई लोगों से तो कह लीजिए स्पष्टीकरण मांगा गया और कई लोगों से लगभग उसकी संख्या 92 बताई जा रही है, मतलब 100 के आसपास केवल एक जिला औरंगाबाद से, जहां पर कि औरंगाबाद के जो हमने पहले भी आपको वीडियोस में बताया, जिस दिन जो है कि औरंगाबाद का लेटर जारी हुआ था उसमें साफ शब्दों में स्पष्टीकरण मांगा गया। और यही नहीं, अब उनके नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उनके सर्टिफिकेट को संदिग्ध कह लीजिए कि अवस्था में देखा जा रहा है, उनकी जांच चल रही है, हो सकता है उनकी नौकरी खत्म हो जाए। अगर जांच में सही पाए जाएंगे तो सही भी हो सकता है, लेकिन एनआईओएस डीएलएड वाले जितने भी टीआरई 1 में चयनित हुए हैं उसका डाटा मंगाना सरकार ने शुरू कर दी है। आप बात समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, हम न पक्ष न विपक्ष में बोल रहे हैं, जो वर्तमान की स्थिति है हम उसी को आपको बता रहे हैं। भैया हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आपको वही बात बता रहे हैं जो चल रहा है। अभी मुंगेर में देख लीजिए, स्क्रीन पर हम आपको सब दिखा रहे हैं। मुंगेर में देख लीजिए एनआईओएस डीएलएड वालों की भी गिनती वहां भी शुरू हो गई है। अब अभी औरंगाबाद में आपने देखा, छठ के बाद जो हमको जानकारी निकलकर सामने आई है कि छठ के बाद जो है कि हर जिला से जो है कि आपको देखने को मिलेगा ऐसा खबर। तो अब यहां पर एक सवाल उठता है, आखिर सरकार एनआईओएस वालों की खबर क्यों लेनी शुरू कर दी है? क्यों भैया? तो वहीं पर खबर क्यों लेनी शुरू कर दी है इस बात को तो आप जान ही रहे होंगे। और साथ ही साथ कि ये दो नीति चलेगा ही नहीं भैया कि टीआरई 1 में आधा को ले लेंगे आधा को छोड़ देंगे। लेना है तो सबको लीजिए, सबको लीजिए, सब एनआईओएस डिग्री वाला जो योग्य होगा उसका बहाली करिए। और नहीं, जो मान लीजिए कि जो लोग टीआरई 1 में जो है कि सप्लीमेंट्री में छूट गया, अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा और उसमें कह लीजिए कि मान लेते हैं कि अगर उसकी जीत होती है तो उसकी आखिर तो टीआरई 1 में जो वो लोगों का होता वो तो छूट गया ना सप्लीमेंट्री में। टीआरई 1 छोड़िए, टीआरई 2 को समझिए, जो लोग फॉर्मे ने भर सका, आप बताइए वो लोग तो मांगेगा, अपना हक तो मांगेगा। अगर जीत होती है तो बड़ा झटका टीआरई पर आएगा, ये बात भी तय है। लेकिन अगर कह लीजिए कि जीत नहीं होती है तो वहां भी जो है कि एनआईओएस डीएलएड वालों को बड़ा झटका लग सकता है। बहरहाल अब जो भी जजमेंट होगा वह तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो निकलकर सामने आएगा वो हम आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन चलते चलते आपसे हम सवाल कर जाते हैं, क्या लगता है आपको कि एनआईओएस डीएलएड वालों की सुप्रीम कोर्ट से जीत होगी? क्या लगता है? आपका विचार क्या कहता है? आइए ना, कमेंट बॉक्स में स्वागत करते हैं आपके विचारों का। आप जरूर बताइए कि आखिर क्या हो सकता है। यदि आपके विचार सत्य साबित होंगे तो निश्चित तौर से आपका नाम हम और आपके विचार को स्क्रीन पर दिखाते हुए कल जरूर वीडियोस आपके लिए
प्रस्तुत करेंगे। चलिए इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, खास करके एनआईओएस वाले जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे वो शिक्षक हैं या अभ्यर्थी हैं, उन तक यह वीडियो पहुंचा दीजिएगा और उनको बता दीजिएगा भैया कि कल सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ा कह लीजिए केस की सुनवाई है, उसका जजमेंट से जरूर सहायता आजकल की तरफ से आपको रूबरू कराया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।